दोस्तों, होली आने वाली है। होली के इस पावन अवसर पर ये चीज़ अपने घर में ज़रूर लेकर आएं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज़ घर में लेकर आते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन इस बार 7 मार्च को मनाई जाएगी और होली यानी रंगों का जश्न 8 मार्च को खेला जाएगा। दोस्तों, होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों से मनाई जाती है। होली दुश्मनों को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है। 2023 होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आइए जानते हैं। दोस्तों, इस साल होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार को होगा। 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम को 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। दोस्तों, होली आने से पहले ये एक चीज जरूर घर में लेकर आएं। इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। नरसिंह भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान नरसिंह को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वो कभी पराजय नहीं होता। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आएं। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाएं तो उन्हें नजर कभी नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी ही तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, होली का दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आएं और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएगी। जब होली दहन हो तो इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य से कर दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दें ये एक चीज। आगे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों, अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रही हैं, समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, तो ऐसे में घर के सभी परिवार के सदस्य मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की गहरा परिक्रमा करते हुए उसमें एक नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुंजिया का भोग अवश्य से लगाएं। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा, क्योंकि यही वो खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारिक रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीजें अवश्य से डालें। दोस्तों, दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर उस पोटली को अपने पास रख लें
और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं हैं। लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। उससे आपके ऊपर लगी बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, धन आपके पास टिकता नहीं और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य से करें। आप होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इस मिट्टी को भी मिला दें और रोज इसके सामने दिया अवश्य जलाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और दोस्तों, व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत का किसी भी तरह का भय सताता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे। अब एक खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने जितने भी उपाय बताए हैं होलिका दहन के, उसमें आपको चप्पल पैरों में नहीं पहननी है। चप्पल उतार कर आप ये उपाय करें। आइए अब जानते हैं कि होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करें होली मैया की पूजा। आइए जानते हैं। शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से साफ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, नई फसल के गेहूं और साथ में एक लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद इन पूजा सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फुलोरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुंह मीठा करें और उसके बाद ही होली खेलें। होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।